students, this is me Mudita and once again welcome back to Mudita IS Warrior. So students, ये आप लोग क्लियरली देख सकते हैं, ये आपका सर्कुलर है जो रिलीज किया गया है, ओके। और ये SOP, जो SOP की बात की गई थी, SOP में क्या क्या गाइडलाइन रखी गई हैं, क्या क्या गाइडलाइन है जब आप स्कूल विजिट करेंगे क्लास 10 एंड 12, तो आपको क्या क्या गाइडलाइन फॉलो करनी है, वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। Student of class 10 and 12 are permitted to visit their school for admission related work including counseling, guidance and practical activity related to board exam. बोर्ड एग्जाम को लेकर जो भी प्रैक्टिकल एक्टिविटी कराई जाएंगी, स्कूल काउंसलिंग के लिए या किसी भी चीज़ के लिए जब आप स्कूल विजिट करते हो तो आपको क्या क्या गाइडलाइन ध्यान रखनी है। सेकेंड थिंग, हेल्थ चेकअप। गवर्नमेंट स्कूल में कैंप बनाए जा रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए जहाँ पे हेल्थ चेकअप किया जाएगा, तो उसके लिए भी अगर आप जाना चाहें तो विजिट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने पेरेंट्स के साथ जाना होगा। रेफरल सर्विसेज सिचुएटेड स्कूल एट कंडक्टेड फ्रॉम देयर कैन रिज्यूम चिल्ड्रन ऑफ ऑल एज में विजिट। तो यहाँ पे जो चेकअप कैंप लगाए जाएंगे जहाँ पे डॉक्टर्स होंगे, डॉक्टर की टीम होगी जहाँ पे बच्चे का चेकअप हो सकेगा, उसके लिए किसी भी एज के बच्चे जा सकते हैं, किसी भी क्लास के बच्चे जा सकते हैं, लेकिन अपने पेरेंट या गार्जियंस के साथ, ठीक है। अगर आपको कोई हेल्थ रिलेटेड चेकअप चाहिए, जो कैंप लग रहे हैं स्कूल्स में, वहाँ पे आप जा सकते हो, लेकिन आपको अपने पेरेंट्स या गार्जियन के साथ जाना होगा। Therefore, all the government aided and recognized प्राइवेट स्कूल्स, सो यहाँ पे उन सभी स्कूलों के लिए बात की जा रही है जो गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हो, ठीक है। जो भी प्राइवेट स्कूल हो जो गवर्नमेंट से वो हम कहते हैं ना ऑथराइज्ड हैं, उन सभी के लिए बात की जा रही है। इंक्लूडिंग दोज रन बाय लोकल बॉडी शैल बी अलाउड टू परमिट द स्टूडेंट टू विजिट देयर स्कूल्स फॉर द एवर परमिटेड एक्टिविटी। हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अब हम बात कर लेते हैं क्या क्या गाइडलाइन है। अ रिटर्न कंसेंट, पेरेंट का आपको रिटर्न कंसर्न इज टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द पेरेंट ऑफ द स्टूडेंट हु आर विलिंग टू विजिट द स्कूल। स्कूल जाने से पहले आपके पास पेरेंट का कंसर्न लेटर होना चाहिए सिग्नेचर के साथ। इन केस गोइंग टू स्कूल फॉर हेल्थ सर्विसेज रिलेटेड मैटर, द चाइल्ड शुड बी अकम्पेन्ड बाय पेरेंट एंड गार्जियन। अगर आप स्कूल किसी और काम से विजिट के लिए जा रहे हो तो आपको कंसर्न लेटर लेके जाना है। अगर आप हेल्थ चेकअप के लिए जा रहे हो, हेल्थ सर्विसेज के लिए जा रहे हो जो प्रोवाइड की जा रही हैं, तब आपको पेरेंट या किसी बड़े को साथ में लेके जाना पड़ेगा। ऑनलाइन क्लासेस, डिजिटल डिस्टेंस लर्निंग continue for those students who wish to continue their studies through online classes shall be allowed to do so। जो बच्चे ये चाहते हैं कि उनकी क्लासेस ऑनलाइन होती रहे, ऑनलाइन क्लासेस, डिजिटल लर्निंग क्लासेस कंटिन्यू रहे और वो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो वो उनको ये चीज़ अलाउ की जा रही है। जो स्टूडेंट चाहते हैं कि उनकी क्लासेस जैसे ऑनलाइन चल रही है वैसे ही चले, तो उनको ये चीज़ परमिट किया जा रहा है, ठीक है। The third one is the concerned head of school should make specific schedule as per the capacity of the classroom lab following COVID appropriate behavior। इसके अलावा एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल बनाने की बात की गई है कि आपको उसके अकॉर्डिंग आपको एक नया शेड्यूल तैयार करना होगा अपनी क्लास की कैपेसिटी देखते हुए। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में बैठने की जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो 50 स्टूडेंट्स का है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए 25 स्टूडेंट को सिटिंग करवा सकते हैं। तो ऐसा टाइम टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा जिसके हिसाब से बच्चों को यहाँ बिठाया जा सके। जो लैब्स होती हैं जहाँ पे प्रैक्टिकल होते हैं, तो लैब में भी इस तरीके से सिटिंग करनी है कि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रख सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, ठीक है, एक डेस्क पे 2 बच्चे बैठ रहे हैं, तो इस तरीके का अरेंजमेंट किया जाएगा कि एक डेस्क पे एक बच्चा बैठे, यानी कि 20 स्टूडेंट। तो ऐसा टाइम टेबल हो जहाँ पे 20 स्टूडेंट की सिटिंग के साथ शेड्यूल तैयार किया जाए। ऐसा शेड्यूल तैयार किया जाएगा फॉर क्लासरूम्स एंड लैब। All require measure precaution like social distancing, wearing mask need to be observed by everyone at all time। इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखा जाएगा कि मास्क पहना है कि नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर है या नहीं है। स्टूडेंट में बी गाइडेड नॉट टू शेयर बुक्स, कॉपीज, स्टेशनरी। स्टूडेंट्स को ये बोला गया है कि वो किसी भी चीज़ का शेयरिंग नहीं करेंगे। जो भी आपका सामान है खुद लेके आइए। एक बच्चा दूसरे को अपना स्टेशनरी, बुक, कॉपी कुछ भी शेयर नहीं करेगा। प्रॉपर सैनिटाइजेशन ऑफ स्कूल प्रेमिसेस इंक्लूडिंग सैनिटाइजेशन ऑफ कॉमन एरिया। जो कॉमन एरिया है लाइक वॉशरूम हो गए, जो आपके
कॉरिडोर्स होते हैं उसका प्रॉपर टाइम टाइम पे सैनिटाइजेशन करवाया जाए और प्रॉपर फॉर्मेट में सैनिटाइजेशन होना चाहिए। देयर शैल बी थर्मल स्कैनिंग, ये इंपॉर्टेंट है कि थर्मल स्कैनिंग करवाई जाएगी किसकी, सारे स्टाफ की, जो भी टीचर स्कूल में आएंगे उनकी थर्मल स्कैनिंग, यानी कि बॉडी टेम्परेचर मेजर किया जाएगा स्कूल के गेट पे बिफोर दे आर एंटर स्कूल प्रीमिसेस। जैसे ही स्कूल में एंटर करेंगे उससे पहले ही थर्मल स्कैनिंग की जाएगी सभी स्टूडेंट्स की, स्टाफ की। हैविंग कफ कोल्ड फीवर, जिसको कफ कोल्ड फीवर जैसे सिम्टम है उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। ऑल पर्सन इंक्लूडिंग स्टूडेंट, टीचर एंड अदर स्टाफ, चाहे स्टूडेंट हो, टीचर हो या कोई और स्टाफ हो, स्टिल सेल्फ फॉलो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, सबको कैब के बिहेवियर को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ shall be responsible for ensure implementation of standard operating procedure, जिसको SOP बोला जा रहा है, standard operating procedure is enclosed during the entry and exit of student in the school premises. Teacher shall be deputed to ensure cab फिजिकल डिस्टेंसिंग। जब भी बच्चा स्कूल में एंटर करेंगे और स्कूल से बाहर जाएंगे तो टीचर्स को इस बात का ध्यान रखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए, सारे नॉर्म्स का ध्यान रखा जाए। हेड ऑफ द स्कूल शुड इंश्योर दैट द टीचर स्टाफ आर वैक्सीनेटेड ऑन प्रायोरिटी एयर पर गाइडलाइन। जो टीचर्स हों ये ध्यान रखना है कि टीचर जो है वैक्सीनेटेड होने चाहिए, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है स्कूल को। हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ओके, ये सारी बातें कही गई हैं, तो ये पूरा आपका इंश्योर करा जा रहा है। इसके अलावा हेल्थ सेफ्टी गाइडलाइन में भी स्कूलों में कैंप लगाया जा रहा है जहाँ पे आप अपने पेरेंट के साथ जाके, किसी भी एज के बच्चे, चाहे वो किसी भी एज के बच्चे हों, वो जाके अपना हेल्थ चेकअप भी करा सकते हैं, बट अपने पेरेंट के साथ जाना होगा। हेल्दी ऑफ सेफ्टी गाइडलाइन, सेफ्टी गाइडलाइन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है नो सिम्टम्स स्टूडेंट स्टाफ टू अलाउ स्कूल कैंपस, जिसको कोई सिम्टम होगा, सिम्टम कैसा, जैसे कि आपका हो गया कफ कोल्ड, इस तरीके का। मैंडेटरी थर्मल स्क्रीनिंग, बिना थर्मल स्क्रीनिंग के आपको स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी। कंपलसरी हैंड सैनिटाइजेशन करना होगा स्कूल के एंट्रेंस पे ही, क्लासरूम में, लैब में जब आप एंट्री करोगे, और पब्लिक यूटिलिटी में। स्कूल रीड लाइन्स यहाँ पे बोला है इंश्योर थ्रू सैनिटाइजेशन ऑफ द स्कूल प्रीमिसेस इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ की सप्लायर लाइक थर्मल स्कैनर। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है स्कूल के पास ये सारे इक्विपमेंट हैं कि नहीं है। डिसइंफेक्टेंट्स सैनिटाइजेशन करने के लिए उनके पास प्रॉपर कंटेंट है कि नहीं है। इसके अलावा थर्मल स्कैनिंग के लिए है कि नहीं है। प्रिपरेशन एंड गाइडलाइन फॉर द परमिटेड एक्टिविटीज़, ये सारी गाइडलाइन दी गई हैं, तो सारी स्टूडेंट की, पेरेंट की, टीचर की। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा क्या ये SOP में क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं, वो सारी गाइडलाइन आपको क्लियर हो गई हो तो ये सारी आप देख सकते हैं। साथ में ही अगर आप लोग स्कूल में जाना चाहते हैं हेल्थ चेकअप्स के लिए, तो आप अपने स्कूल से पता कर सकते हैं, आपके स्कूल में अगर कैंप लग रहा है, ठीक है, तो वो वहाँ पे जाके आप चेकअप हेल्थ फैसिलिटी भी ले सकते हैं, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो आपको बस अपने पेरेंट के साथ जाना होगा और हेल्थ चेकअप, अगर आपको हेल्थ में इशू है तो वहाँ पे जाके आप एक रूटीन चेकअप भी करवा सकते हैं। सो ये था पूरा अपडेट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।